नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात एक पूर्व सीनियर अधिकारी की करने जा रहे हैं, जिनकी प्यार में दीवानगी इस कदर चढ़ गया है कि पूर्व विभाग के अधिकारी लोग परेशान हैं। हाई कोर्ट के सामने एक ऑफिस है, पहले तो चर्चा में रहते ही थे, अभी भी चर्चा में, जब होता है पहुंच जाते हैं। अब कहे तो कहे क्या लोग, मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है, परेशान है लोग लिहाज कर रहा है और उस लिहाज को वो उसका लाभ उठा रहे हैं। हालांकि नौकरी में रहते हुए प्यार में इस हद तक बढ़ गए कि उसको आउट ऑफ वे जाके प्रमोशन भी दे दिए थे। उसको लेकर भी विवाद चल ही रहा है, जनाब गाहे बगाहे पहुंच जा रहे हैं। तो एक रहे तो बात समझ में आई, एक और जब दीवानगी की हद सामने आ रही है कि एक ऐसा, मतलब हद क्या कहिएगा, पुरस्कार से लेके, पोस्टिंग से लेके और मेला में घूमने से लेके सब कुछ जो है सो क्या कहिएगा, मतलब ऐसा कानाफूसी लोग कर रहा है ना। पुरस्कार भी दिलवाए, समझे, पोस्टिंग भी, ट्रांसफ़र भी कर दिए, जबकि किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, उसका ट्रांसफ़र भी कर दिए। मेला भी घुमाने आ गए, मतलब चर्चा, मतलब ठीक है भाई, प्यार मोहब्बत किसी एक से हो जाए तो एगो बात है, लेकिन हर राह चौराहे पर अगर एक नई गर्लफ्रेंड दिख जाए और इस उम्र में, रिटायरमेंट के बाद भी, तो चर्चा तो स्वाभाविक है। पता नहीं घर पर वो कैसे फेस करते होंगे अपने परिवार को, क्योंकि परिवार भी कोई कमज़ोर नहीं है, सूचना तंत्र उनका भी मजबूत होगा ही होगा, लेकिन चर्चा जोर से है। तो प्यार की दीवानगी की हद इस कदर जोर मारे हुए है कि अब एक जगह तब उनको परेशानी होनी शुरू हो गई है। वहाँ मैडम को कह दिया गया है कि भाई आप इस तरीके की चीज़ों से दूरी बढ़ाइए, नहीं तो आपको थोड़ा परेशानी होगी। और साहब को भी अब पुराना वाला रुतबा तो है नहीं, भले लिहाज के लिए लोग सामना सामने नहीं कह रहा है, लेकिन उसको तो परेशानी हो रही है। तो चर्चा एकदम ज़बरदस्त हो रहा है कि भाई ऐसा दीवानगी तो भाई, लेकिन दीवानगी एक एगो से ना, कि लाइन थोड़ी लगा दीजिएगा दीवानगी का। तो दोनों वर्ग में, उच्च में भी और दूसरे में भी, दोनों जगह इस चीज़ के चर्चा जोर पर है कि भाई क्या हो रहा है ये। और जहाँ जाइए वहाँ इसकी चर्चा आपको सुनने को मिल जाएगा। चलिए अब कानाफूसी में दूसरा कानाफूसी भी सुनिए लीजिए। बिहार सरकार में 2 मंत्री जी हैं, होर मचल है कि भाई मीडिया में जगह बने रहना चाहिए, और इसके लिए जो भी करना हो, चिल्लाना हो, चाहे जो भी करना हो, जहाँ भी जाना हो जाइए, मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाइए, अरे असल तो हम ही हैं, हम ही में सीएम मटेरियल है, विकास का तो हम ही कर सकते हैं। दिन भर लगता है दोनों एक दूसरे को पेज को फॉलो करते रहता है। जैसे दिखा कि भाई एक आदमी आज टीआरपी में हाई है, तो दूसरा आदमी बीमारो है, तब भी चल दिए भाई, कि कुछ तो खबर होना चाहिए ना। मीडिया को कैसे पता चलेगा कि हम सक्रिय हैं। तो इस तरीके का होड़ जो है मंत्री जी में बचा हुआ है, क्योंकि उन दोनों में ये समझदारी है कि भले हस्तिनापुर का बर्दाश्त जिसको हो, आने वाले समय में मुख्यमंत्री का वैकेंसी, यहाँ बादशाह, अंतःपुर के बादशाह की वैकेंसी अगर होगी
तो हम अपने बायोडाटा में लिखेंगे ना भाई कि हमने क्या किया है। तो उस बायोडाटा में होता है ना कि प्रेजेंटेशन को लेकर पूरी तैयारी में है दोनों मंत्री जी, दोनों हैं। एगो को तो दिक्कत क्या है कि विभाग ऐसा है जहाँ प्रेजेंटेशन का गुंजाइश कम है, दूसरे के पास ऐसा विभाग है कि प्रेजेंटेशन है। तो आप देखिएगा आगे क्या होता है, बड़ा दिलचस्प बात होगा, समझदारी वाली बात है। अब कौन किसको पटकनी देता है बादशाह की कुर्सी के लिए, लेकिन होर तो मचा हुआ है। चलते चलते एक और कहानी सुना ही दें, कहानी नहीं मतलब कानाफूसी। एक साहब की वापसी की खबर बड़ी जोर तोड़ से चल रही है कि साहब आ रहे हैं। तो साहब आ रहे हैं ये खबर जैसे मीडिया में चल रहा है, वैसे अंतःपुर में भी वो खबर पहुंचा कि पुराने साहब की वापसी की बात हो रही है। तो वापसी में तो अभी वक्त है, होगा भी क्यों नहीं होगा अलग बात है, लेकिन उसको लेकर अलग जो वहाँ पहले से मौजूद हैं फील्डिंग करना शुरू कर दिया कि भाई कुछ भी हो जाए लौटने नहीं देना है। और इसके लिए जो भी उस तरीके का तरफदारी करने वाले जो लोग हैं उनका कतरन शुरू है। इसमें कुछ नया चीज़ 14 तारीख के बाद देखने को मिलेगा, समझे, बहुत कुछ। और ये भी दिखेगा कि आने वाले समय में किसका सितारा बुलंद होने वाला है। फिलहाल सब कुछ चल रहा है अपने हिसाब से, लेकिन हर कोई हिसाब वाला इस हिसाब में लगा हुआ है कि वैकेंसी कब होगा, समझे ना। एगो होता ना, हम लोगों के एगो था कि आम कब टपकेगा, पक गया है आम, कब टपक के गिरता है। तो हर कोई जो है आम टपकने का इंतजार कर रहा है। पूरा बिहार हमको लगता है अंतःपुर उसी टकटकी से देख रहा है कि कब आम टपकेगा। अब आम कब टपकेगा कोई जानता है कि कब टपकेगा, लेकिन टकटकी निगाह से सब लोग जमे हुए हैं। स्थिति ये है कि आम के चक्कर में जो है सो जितना गुठली गिनने वाले लोग हैं वो उसमें एक अलग तरीके का होर मचा हुआ है कि भाई गिरने से पहले जो है हम अपना हिसाब किताब कर लें, क्योंकि अभी तो राम राज है। अभी जो जैसे चल रहा है पूरा अंतःपुर तो रामी राज है ना, वहाँ जो है सो कोई देखने वाला है, सब बेलगाम है, मेरी मर्जी, हम अपना जो करना चाहते हैं वो करेंगे। तो ये स्थिति है अभी अंतःपुर का। इसलिए सब हर कोई जो आसपास है उसी आम पर टकटकी लगाए हुए है कि कब आम टपक जाए। वैसे प्यार की कहानी भी अंतःपुर तक भी पहुंच चुकी है। साहब के प्यार की कहानी पहले भी चर्चा होती थी, लेकिन अब जो है तो 2-3 और कहानी के साथ आ जाने से वो चर्चा और बढ़ गया है। चलिए अंतःपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।